बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने आपको एक ऐसा टॉपिक ले आया है जिसको आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली कवर कर सकते हो। तो सर आइए हम टॉपिक को की तरफ जाते हैं और टॉपिक को इजीली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है पेंटोज फास्फेट पाथवे। इसका दूसरा नाम जो है अब हमारे पास वो है एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंटो। इसका जो एक और नाम है वो है फास्फोग्लूकोनेट ऑक्सीडेटिव पाथवे। इसका जो एक और नाम है वो है हमारे पास ऑक्सीडेटिव डायरेक्ट पाथवे। तो इन नामों को जो है हम एक एक जो है ना स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस प्रोसेस में जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है जो रिजल्ट में हमारे पास NADPH देते हैं। दूसरी बात इस प्रोसेस में है जो है वो ग्लूकोज की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी वजह से हम इस पाथवे को ऑक्सीडेटिव डायरेक्ट पाथवे भी कहते हैं। हमारे पास जो NADPH है वो एड्रोजन डोनर काम करता है। तो दूसरी हम इस प्रोसेस को जो है मज़ीद स्टडी की तरफ जाते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, इस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, ये प्रोसेस कहाँ पर होता है। सबसे पहले ये कि ये प्रोसेस जो है जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास साइटोसोल में होता है, साइटोसोल ऑफ सेल। और ये प्रोसेस भी हमारे पास साइटोसोल में भी हो सकता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है, न्यूट्रोफिल्स में होते हैं, एडिपोस टिश्यू में होते हैं, थायराइड में होते हैं, टेस्टिस में होते हैं, और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड उसमें भी जो है ना ये प्रोसेस हो सकते हैं। अब इसकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल है उसमें ये पाथवे जो है वो कम होता है। इस प्रोसेस में जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसी तरह इस प्रोसेस में भी हमारे पास जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक अलग प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम इसको जो है इसकी रिएक्शन सीक्वेंस जो है ना उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें किन कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की कन्वर्जन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इस रिएक्शन में जो है वो 3 फेज होते हैं। पहले पहले जो हमारे पास फेज है उसमें सी ग्लूकोज 6 फास्फेट वो कन्वर्ट होता है रेबुलोज 5 फास्फेट में। दूसरे जो फेज है उसमें हमारे पास रेबोस 5 फास्फेट की फॉर्मेशन होती है रेबुलोज 5 फास्फेट से। और तीसरा जो हमारे पास फेज है उसमें रेबोस 5 फास्फेट जो है वो कन्वर्टेड होता है इनटू इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब जो हमारे पास पहला फेज है वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव पाथवे है, और जो हमारे पास ये वाला थर्ड वन फेज है वो हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे है। अब जिस तरह हमने पढ़ा कि इसमें फर्स्ट ऑफ जो स्टेप है वो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट इनटू रेबुलोज 5 फास्फेट है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट वो जो है ना वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स में जो है ना वहाँ पर उसकी फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। फिर फ्रुक्टोज जो है वो कन्वर्टेड होता है इंटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। अब यहाँ इस प्रोसेस में जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो इंटर होता है शंट में। और ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे इस शंट का जो प्रोसेस है HMP, इसका ये स्टार्टिंग का कंपाउंड है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में। ये प्रोसेस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के जरिए ये प्रोसेस हो सकती है। अब ये
जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये जब ग्लूको 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट होता है तो इसमें ये इस तरह कन्वर्ट हो सकता है कि इसमें जो हाइड्रोजन ग्रुप है एनोनिक कार्बन की, वो जो है रिलीज होता है। इस प्रोसेस में जो है हमारे पास मैग्नीशियम+2 और कैल्शियम+2 आयंस भी जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज कि आया ये प्रोसेस जो है ये ग्लूकोज 6 फास्फेट किस तरह कन्वर्ट होता है 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन में। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसमें जो है ना वो हमारे पास 6 कार्बन है और इसमें जो है ना एक हमारे पास यहाँ कार्बन नंबर 6 जो है वहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब देख लो, ये मैग्नीशियम+2 या कैल्शियम+2 इसकी मौजूदगी में ये जो है वो कन्वर्ट होता है वही वही सेम स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है वहाँ पे हमारे पास कीटोन C++ O यानी कीटोन ग्रुप जो है ना वो यहाँ पर आ जाता है। तो ग्लूकोज जो 6 फास्फेट है वो कन्वर्टेड हो गया 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन में। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन जो था और हमारे पास ये जो है NADP, ये जो है ना हाइड्रोजन ले लेता है, क्या बना लेता है NADPH। और दूसरा जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो इसी तरह यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये जो एक हाइड्रोजन इसके साथ ये लेता है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद होता है। अब ये जो है ना फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो, यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वहाँ में उस स्टेप में हमारे पास जो 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो है वो कन्वर्ट होता है 6 फास्फोग्लूकोनेट में। ये प्रोसेस जो है हमारे पास इंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ लेक्टोनेज होता है, लेकिन बाज़ जगह पर ये इंजाइम भी मेंशन हुआ है ग्लूकोलेक्टोन हेड्रो रिलेज इंजाइम, ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज इंजाइम की मौजूदगी में भी ये प्रोसेस कन्वर्जन हो सकती है। यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम+2 और कैल्शियम+2 की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वही स्ट्रक्चर जो हमारे पास 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो है वही स्ट्रक्चर है। अब भी इसमें क्या होती है, इसमें हमारे पास जो है ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट जहाँ पे कीटोन ग्रुप है वहाँ पे हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड होता है। तो यही हमारे पास 6 फास्फोग्लूकोनेट जो है वो बन जाता है। अगर आप थोड़ा देख लो इनके स्ट्रक्चर को, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यहाँ देखिए कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसमें भी कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन नंबर 4 जो है इस पे भी हाइड्रॉक्सिल है, इसके भी राइट साइड पर हाइड्रॉक्सिल है। यहाँ पे जो है ना कार्बन नंबर 6 में जो है ना वो हमारे पास फास्फेट ग्रुप, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 6 में हमारे पास फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास 6 फास्फोग्लूकोनेट जो है उनकी कन्वर्जन होगी। तो आइए अब हम उसको देख लेते हैं कि उसकी कन्वर्जन किस तरह होगी। अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 है उसमें हमारे पास दो किस्म की चीज़ें, एक होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ शुगर। इसमें में ये चीज़ें हो सकती है, एक हमारे पास ऑक्सीडेशन, दूसरी हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। अब इस स्टेप में जो मेन चीज़ें होती हैं वो ये कि सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज, ये जो हमारे पास 6 फास्फोग्लूकोनेट है ये हमारे पास 6 कार्बन, देख लो ना ये हमारे पास क्या है 6 कार्बन है जो, तो ये हमारे पास जो है कन्वर्ट होती है 3 कार्बन ऑफ फास्फोग्लूकोनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये हमारे पास ये हमारे पास जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है और ये हमारे पास जो 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ 6 फास्फोग्लूकोनेट वो
इस इंजाइम की मौजूदगी में जो है वो ऑक्सीडाइज होती है। दूसरी बात दूसरी बात ये कि हमारे पास इस प्रोसेस स्टेप नंबर 3 में हमारे पास NADPH और इसके साथ 3 की कीटो 6 फास्फोग्लूकोनेट इसकी जनरेशन भी होती है। तीसरी बात, हमारे पास इस प्रोसेस में डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ 3 कीटो 6 फास्फोग्लूकोनेट इसकी ये जो हमारे पास इस जो 3 कीटो 6 फास्फोग्लूकोनेट है, जो इस स्टेप ऑक्सीडेशन जो है इसके ज़रिए वो हमारे पास जो जिनकी फार्मेशन होती है वो उनकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है 3 कीटो 6 फास्फोग्लूकोनेट की, और ये हमारे पास रेबुलोस 5 फास्फेट की फार्मेशन कर लेता है। और हमारे पास जो रेबुलोस 5 फास्फेट है वो हमारे पास क्या है, पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर हमारे पास कहाँ पर होती है, जो हमारे पास DNA और RNA। तो सबसे पहले ये हमने ये बात की है कि हमारे पास जो शंट है उसमें हमारे पास पेंटोज और NADH की फार्मेशन होती है। तो इस स्टेप का जो मेन एक और फीचर है, इसमें हमारे पास मतलब हमने यहाँ भी पढ़ा कि डीकार्बोक्सिलेशन इस प्रोसेस में जो है वो CO2 की प्रोडक्शन भी होती है। अब हमने पिछले मतलब पढ़ा कि हमारे पास जो 6 फास्फोग्लूकोनेट है वो यानी ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 6 फास्फोग्लूकोनेट। ये हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, ये हमारे पास रेबुलोस 5 फास्फेट में। इधर देख लो, ये हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन नंबर 3 है वहाँ पे कीटोन ग्रुप अटैच होता है, और बाकी इसमें भी हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। बाकी उसी तरह उसका स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल दोनों का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर सेम होता है। माँ सिवाय ये कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर 3 पे कीटोन ग्रुप जो है वो इंक्लूड होता है। अब यहाँ भी हमारे पास Mg+2 और या कैल्शियम+2 की मौजूदगी में ये होती है। इसके अलावा यहाँ पर Mn+2 भी होती है। यहाँ पर भी हमारे पास NADP जो हमारे पास पॉजिटिव है वो हमारे पास कन्वर्ट होती है NADPH, और इसके साथ एक हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हमारे पास ये जो है, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है इनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होता है, और ये हमारे पास CH2O और वही स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास रेबुलोज 5 फास्फेट बन जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं। जो हमारे पास स्टेप नंबर 4 है उसमें हमारे पास रेबुलोज 5 फास्फेट वो कन्वर्ट होता है रेबोस 5 फास्फेट में। यहाँ पे जो हमारे पास इंजाइम इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास फास्फो पेंटोज एसोमरेज इंजाइम। अब आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चरल लिहाज से। तो ये हमारे पास रेबुलोज 5 फास्फेट है। यहाँ पे हमारे पास एट कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 5 फास्फेट। ये इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम जो ऊपर हमने पढ़ा फास्फो पेंटोज एसोमरेज, ये कन्वर्ट होता है रेबोस 5 फास्फेट में। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे जो है वहाँ पे कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 में जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास CH2OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है। ये हमारे पास इनका ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस है।
दूसरी बात ये आखिर जब ये टॉपिक हम सारा जो है ना वो कवर कर लेंगे, तो उनका जो सिंपलेक्स और जो उनका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा याद करने के लिए कि आप किस तरह आपको एक एक स्टेप और एक एक जो इंजाम है वो आपको याद रहे। तो यहाँ पे हमारे पास रेबुलोज जो स्टेप नंबर 4 था, रेबुलोज 5 फास्फेट, ये जो है दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है। ये हमारे पास एक जो है वो रेबोज 5 फास्फेट में, और इसके साथ साथ ये हमारे पास जेलोज 5 फास्फेट में। ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे जो रेबोज 5 फास्फेट, यहाँ पे ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसोमरेज इंजाइम, और ये जो हमारे पास है वो एपीमरेज। ये बिल्कुल सेम ही चीज़ है, जस्ट डिफरेंस हमारे पास ये है कि वो जो है, अब एपीमरेज, एपीमरेज जो एपीमर में क्या होता है, वही चीज़ सेम चीज़। देख लो यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर हमारे पास जो है वो एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर हमारे पास ओ एच, यहाँ पर हमारे पास ओ एच, लेकिन सिर्फ एक ही यहाँ पर हमारे पास एच है और यहाँ हमारे पास क्या है, ओ एच है। तो जब ये यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस होती है, मतलब एक चीज़ पे दूसरी जगह ये चीज़ आ जाए, जस्ट ओनली वन थिंग डिफरेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपीमर। और ये जो हमारे पास रेबुलोज 5 फास्फेट है वो हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, जाइलोज 5 फास्फेट। जाइलो ये इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम रेबुलोज 5 फास्फेट एपीमरेज की मौजूदगी में। देख लो ना, ये हमारे पास रेबुलोज 5 फास्फेट है और ये हमारे पास जाइलोज 5 फास्फेट है। डिफरेंस इनमें क्या है, देख लो, वहाँ पर हमारे पास CH2OH, यहाँ पे भी हमारे पास CH2OH, यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे C डबल बॉन्ड O। लेकिन जो जो हमारे पास कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट राइट साइड है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन नंबर 3 है यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल, और यहाँ पे जो लेफ्ट है वहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। देख लो ना, इस कार्बन और हमारे पास जो ये कार्बन है, तो ये बाकी हमारे पास क्या है, सिमिलर है। तो ये एपिमरेज के इंजाइम की मौजूदगी में जो हमारे पास रेबुलोज 5 फास्फेट है वो हमारे पास जाइलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। अब जो पहले हमने पढ़ा कि ये हम इसमें हमारे पास 3 फेसेस होते होते हैं, अब हमारे पास जो थर्ड फेज है वहाँ पे हमारे पास रेबोज 5 फास्फेट, ये जो है वो कंबाइन विद जेलोस 5 फास्फेट, लेकिन उसके कितने मालिक्यूल, 3 मालिक्यूल। ये आपस में क्या बना लेते हैं, एक हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और इसके साथ हमारे पास G3P, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मतलब जो है ना, नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले हम कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ खाका बन जाए और इसको इजीली जो है वो हम कवर कर सकते। तो हमारे पास जो रेबुलोज 5 फास्फेट जो हमने पिछले पढ़ा कि ये हमारे पास कन्वर्ट होती है रेबोस 5 फास्फेट में, और ये कन्वर्ट होती है हमारे पास जाइलोस 5 फास्फेट में। यहाँ पे जो हमारे पास इंजाइम होती है वो रेबुलोज 5 फास्फेट एसोमरेज, और यहाँ पे जो हमारे पास इंजाइम होती है वो रेबुलोज 5 फास्फेट एपीमरेज इंजाइम की मौजूदगी में। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास रेबुलोज 5 फास्फेट है, वो हमारे पास कन्वर्ट होती है रेबोस 5 फास्फेट में, और ये हमारे पास जाइलोस 5 फास्फेट में। अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो रेबोस 5 फास्फेट है और ये हमारे पास जो जाइलोस 5 फास्फेट है, ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम ट्रांसकेटोलेज ये हमारे पास कन्वर्ट होती है G3P में, और इसके साथ साथ ये हमारे पास सीडो हेप्टोलेज 7 फास्फेट में भी कन्वर्ट होती है। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास रेबुलोस 5 फास्फेट और जाइलोस 5 फास्फेट, अब ये इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम ट्रांसकेटोलेज ये हमारे पास G3P
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ये हमारे पास क्या बना लेते हैं, सीडो हेप्टोलेस 7 फास्फेट। अब ये जो दो है ये आपस में कंबाइन होके ये हमारे पास क्या बना लेते हैं, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और ये इसके साथ साथ हमारे पास इरिथ्रोज 4 फास्फेट अब भी बना लेता है। अब ये जो हमारे पास इरिथ्रोज 4 फास्फेट और हमारे पास जो जाइलोस 5 फास्फेट है, ये आपस में कंबाइन होके फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बना लेता है, और इसके साथ साथ हमारे पास G3P भी की फॉर्मेशन भी होती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोसेस जो है, मतलब ये जो फॉर्मेशन होती है, जो डिफरेंट कंपाउंड हमने पढ़े, ये किस तरह होती है। तो आइए हम देखते हैं, लेकिन आपने बड़ी तवज्जो के साथ हर एक स्टेप को जो है वो देख लेना है। तो सबसे पहले ये जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो कन्वर्ट होता है 6 फास्फो ग्लूकोनो लेक्टोन में। इसमें जो हमारे पास एंजाइम होती है वो हमारे पास 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो हमारे पास दो वो ये जो हमारे पास 6 फास्फो ग्लूकोनो लेक्टोन जो है वो हमारे पास कन्वर्ट होती है 6 फास्फो ग्लूकोनेट में। फिर हमारे पास जो वो 6 फास्फोग्लूकोनेट है वो हमारे पास कन्वर्ट होती है रेबुलोज 5 फास्फेट में। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो कंपाउंड है, जो हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या है, इसमें ये जो है वो हमारे पास 6 कार्बन वाले हैं सारे हमारे पास। अब यहाँ से के बाद जो इनकी जो स्प्लिटिंग होती है दो डिफरेंट चीज़ों में, एक हमारे पास जो रेबोस 5 फास्फेट है और दूसरा हमारे पास जो ज़ैलोस 5 फास्फेट है। ये जो है हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है, और ये भी हमारे पास क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो मालिक्यूल ये है ये हमारे पास जो है 5 कार्बन कंपाउंड, ये भी हमारे पास क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर तो हमारे पास टोटल 6 मालिक्यूल है, यहाँ भी हमारे पास 6 मालिक्यूल है, यहाँ भी हमारे पास 6 है, यहाँ भी हमारे पास 6 है, यहाँ पे भी हमारे पास 6 है। अब इनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो कुछ यूं तरह की होती है कि ये हमारे पास दो मालिक्यूल बना लेते हैं रिबोस 5 फास्फेट की, और ये हमारे पास बना लेते हैं 4 ज़ैलोस 5 फास्फेट की। लेकिन ये जो हमारे पास ज़ैलोस 5 फास्फेट है ये भी हमारे पास 2 मालिक्यूल बन जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास 2 मालिक्यूल, और ये हमारे पास ज़ाइलोस की भी जो 5 फास्फेट की भी जो 2 मालिक्यूल हैं, ये आपस में कंबाइन होके ये हमारे पास क्या बना लेते हैं, G3P, और इसके साथ साथ हमारे पास जो सीडो हेप्टोलेस 7 फास्फेट है। अब इसमें हमारे पास 5 कार्बन और 5 कार्बन, तो ये हमारे पास G3P में हमारे पास 3 कार्बन और ये इसमें हमारे पास 7 कार्बन। वही हमारे पास जो है ना कम्बिनेशन क्या है, इसमें जो है ना वो 2 कार्बन ट्रांसफर होंगे इसमें, तो ये हमारे पास क्या बना लेते हैं, वही 10 कार्बन, यानी कार्बन की तादाद इसमें और इसमें हमारे पास क्या है, सेम रहेगी। अब हमारे पास यहाँ पर तो हमारे पास 2 मालिक्यूल जो है ज़ाइलोस 5 फास्फेट वो हमारे पास क्या है, मतलब वो तो हमारे पास अनरिमेन है, ये हमारे पास क्या है, रिमेनिंग है। तो ये जो 2 मालिक्यूल है वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो है वो यूटिलाइज होंगे, किस तरह, और ये हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हमारे पास G3P और हमारे पास जो S7P है, ये इसमें हमारे पास टोटल जो है ना वो हमारे पास क्या है, 10 कार्बन है। ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस अल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और इसके साथ साथ हमारे पास एरिथ्रोस 4 फास्फेट। अब इसमें हमारे पास 6 कार्बन है और इसमें हमारे पास 4 कार्बन है, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो कितने कार्बन हो गए, टोटल हमारे पास 10 कार्बन। वहाँ पर भी हमारे पास टोटल क्या है, 10 कार्बन है। अब देख लेते हैं, तो ये देख लो ना, अब हमारे पास इसकी भी 2 मालिक्यूल है, इसकी भी हमारे पास 2 मालिक्यूल है, इसकी भी हमारे पास 2 मालिक्यूल है,
और इसकी भी हमारे पास 2 मालिक्यूल, ये भी हमारे पास 2 मालिक्यूल, और ये इरिथ्रोस 4 फास्फेट, ये भी हमारे पास क्या है, 2 मालिक्यूल। अब देख लेते हैं, अब हमारे पास ये जो इरिथ्रोस 4 फास्फेट और ये हमारे पास डिजाइलोस 5 फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकेटोलेज एंजाइम, अब ये हमारे पास क्या बना लेते हैं, ये हमारे पास G3P और साथ में हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब G3P जो है वो हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है, वो अब फ्रुक्टोज हमारे 6 फास्फेट हमारे पास क्या है, 6 कार्बन। वहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन इसमें थे और 5 इसमें, ये हमारे पास टोटल ना हो, ये भी हमारे पास रिजल्ट में कितने बनेंगे, टोटल ना हो, लेकिन क्या, कार्बन एक्सचेंज होगी। अब देख लेते हैं, हमारे पास टोटल जो है इसमें ये भी हमारे पास 2 मालिक्यूल होंगे, मतलब ये हमारे पास 2 मालिक्यूल थे। ये जो जाइलोस 5 फास्फेट है, ये जो हमारे पास जो रिमेनिंग था, जो ऊपर हमने छोड़ा था, जो 2 मालिक्यूल थे, वही हमारे पास क्या होंगे, 2 मालिक्यूल होंगे। तो टोटल हमारे पास जो है, ये हमारे पास कितने होंगे, 2 मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल और एक, तो टोटल हमारे पास कितने, 5 मालिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है वो हमारे पास क्या होंगे, बन जाएंगे। और एक जो है वो हमारे पास क्यों, हमारे पास जो है पहले जो थे वो हमारे पास 6 मालिक्यूल थे, लेकिन एक जो है वो क्या हो गई है, कम है, क्यों, क्योंकि वो एक जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में जो है वो क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हुआ है, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, कम है। अब एक और अल इक्वेशन की तरफ हम देख लेते हैं, तो हमारे पास 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये इसमें हमारे पास 6 NADPA पॉजिटिव, और ये हमारे पास 7H2O कन्वर्ट होते हैं 5 ग्लूकोज 6 फास्फेट में, साथ में हमारे पास 12 NADPH इस, और साथ में हमारे पास 12H पॉजिटिव और 6 CO2 मालिक्यूल, इसके साथ हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल इक्वेशन है एग्जॉस्ट शंट के लिए। अगला जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक होंगे, इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है, इसमें जो हमारे पास टोटल एनर्जी, तो ये हम अगले पार्ट 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।